सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं को। मैं अमित कुमार यादव स्वागत करता हूं आपकी अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर। ठीक है। आज का जो अपना टॉपिक है, टॉपिक तो वही चल रहा है जो चल रहा है। ठीक है। 12th क्लास जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए आज की क्लास अपनी जो चल रही है ये। ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे कुछ उन पोषक तत्वों के बारे में जो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। 17 प्रकार के एलिमेंट्सों के बारे में पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं इसेंशियल जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में। ठीक है। जिसमें से हम कुछ को क्लियर कर चुके थे और हम कर चुके थे मैग्नीज तक क्लियर। ठीक है। आज जो अपना है वो है बोरोन, और ये है नंबर 12 बोरोन। ठीक है। बोरोन यानी कि बी। बोरोन आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मृदा में इसका अवशोषण की अगर हम बात करें तो किस आयनों के, बोरेट आयनों के रूप में मृदा से इसका अवशोषण होता है। पौधे मृदा से इसे बोरेट आयन, और बोरेट आयन कौन कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट? बोरेट आयन हो सकते हैं BO3। क्या होता है? बोरेट आयन जो होते हैं वो BO3-3 इसकी संयोजकता होती है, और दूसरा होता है B4O7। कौन सा? B4O7-2। ये बोरेट आयन होते हैं। तो पौधे मृदा से इसे बोरेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं, के रूप में अवशोषित करते हैं, के रूप में क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। राइट। गुड। ये पहली बात है। ठीक है। अब हम दूसरी अगर बात की बात करें कि दूसरी क्या बात है, दूसरी चीज जो है वो ये है कि ये मृदा में कैल्शियम के साथ कैल्शियम बोरेट बना। इंपॉर्टेंट है ये लाइन जो मैं लिख रहा हूं आपको। ठीक है। IMP लिख लेना। यह तत्व मृदा में किसके साथ? कैल्शियम के साथ। किसके साथ? कैल्शियम के साथ कैल्शियम बोरेट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम बोरेट बनाता है। ठीक है। कैल्शियम तो उपस्थित होता ही है, साथ ही साथ ये जो तत्व होता है मृदा में कैल्शियम के साथ मिलकर क्या बना लेता है? कैल्शियम बोरेट बना लेता है। कैल्शियम बोरेट बनाता है। अब ये जो कैल्शियम बोरेट होता है इसका जड़ों द्वारा अवशोषण नहीं होता। ठीक है। इसका जड़ों द्वारा क्या नहीं होता है? ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, अवशोषण नहीं होता है। अब किसका नहीं होता है? कैल्शियम बोरेट का नहीं होता है। ठीक है। इसलिए क्या कहा गया है? जिस मिट्टी में कैल्शियम की अधिकता होती है वहां पर बोरोन की उपलब्धता कम हो जाती है। ये ध्यान रखना। आता है। जिस मिट्टी में किसकी, Ca लिख दो, कैल्शियम की, ध्यान रखना शॉर्ट लिखा है मैंने, आप पूरा लिख लेना। आता है जिस मिट्टी में कैल्शियम की क्या होती है? अधिकता होती है, अधिकता होती है, वहां बोरोन की उपलब्धता कम होती है। वहां बोरोन की उपलब्धता कैसी रहती है? कम होती है। राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या कि अधिक कैल्शियम युक्त जो मिट्टी होती है उसमें बोरोन का अवशोषण घट जाता है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो आप क्या बताएंगे कि अधिक जो कैल्शियम युक्त मिट्टी होती है उसके अंदर कैल्शियम जो होता है मिट्टी में उपस्थित बोरोन के साथ
कैल्शियम बोरेट बना लेता है, और डिओक्सिडेंट यही कैल्शियम बोरेट जो होता है ये पौधों के द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है कि यह तत्व मृदा में कैल्शियम के साथ कैल्शियम बोरेट बनाता है जिसका जड़ों द्वारा अवशोषण नहीं होता है। अतः जिस मिट्टी में कैल्शियम की अधिकता होती है वहां बोरोन की क्या हो जाती है, उपलब्धता कम हो जाती है। ठीक है, अगर फंक्शन की बात करें फंक्शन की अगर बात करें तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं यह तत्व कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण, इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, यह तत्व कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण, कोशिका झिल्ली की क्रियाशीलता, कोशिका झिल्ली की क्रियाशीलता व परागकणों के, परागकण तो जानते हो, परागकणों के अंकुरण में सहायक है। ठीक है, क्या काम करता है ये, कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण, कोशिका झिल्ली की क्रियाशीलता और परागकणों के अंकुरण में सहायक होता है। ये चीज आप याद रखेंगे, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर हम न्यूनता के लक्षण पढ़ने वाले हैं। पॉज करके लिख लिया करो, मिटा दूं, साथ के साथ लिख लो तो वो और भी ज्यादा बेटर रहे आपके लिए। न्यूनता के लक्षण, न्यूनता के लक्षण, यदि कमी हो जाती है तो क्या होगा, गहरे रंग की मोटी पत्तियां जो होती हैं वो बोरोन की न्यूनता का लक्षण होती है। अगर पत्तियां जो है वो गहरी हो रही हैं और उनका आकार सामान्य पत्तियों के मुकाबले कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो ये इसका प्रमुख लक्षण है। क्या कहेंगे, गहरे रंग की मोटी पत्तियां बोरोन की न्यूनता का मुख्य लक्षण है। ठीक है, इससे इसकी पहचान हो जाती है गहरे रंग की मोटी पत्तियों से। दूसरा, मांसल उत्तकों का विघटन हो जाता है, मांसल उत्तकों का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। और तीसरी बात अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे, तो पुष्पों की संख्या कम हो जाती है, पुष्पों की संख्या कम हो जाती है, प्राय पुष्प बंद होते हैं, नॉन स्टेराइल होते हैं, बंदे होते हैं। ठीक है, ये इसकी न्यूनता के लक्षण है। तो ज्यादा वो नहीं है, पहला है गहरे रंग की मोटी पत्तियां बोरोन की न्यूनता का मुख्य लक्षण है। दूसरा, मांसल जो ऊतक होते हैं उनका क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। मांसल ऊतक वे होते हैं जो कि संग्रहकारी होते हैं, ठीक है, जिनमें किसी खाद्य पदार्थों का संग्रहण होता है, खासकर उनका विघटन शुरू हो जाता है। पुष्पों की संख्या कम हो जाती है और पुष्प जो होते हैं वो प्राय नॉन स्टेराइल यानी कि कैसे होते हैं, बंदे प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनमें स्टेरिलिटी यानी कि जनन क्षमता नहीं होती है। ओके, गुड, नोट कीजिए इसको। नंबर 13 है जिंक, Zn।
इंपॉर्टेंट है ZnB, ठीक है। जिंक क्या होता है, क्या मसला है इसका, तो इस तत्व का अवशोषण Zn आयनों के रूप में होता है, ये तो सभी जानते हैं। इस तत्व का अवशोषण किस रूप में होता है, Zn आयनों के रूप में होता है। Zn आयनों के रूप में होता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यह तत्व अनेक प्रकार के एंजाइमों का घटक है। एक कंपोनेंट होता है किनका, एंजाइमों का। एंजाइमों में इसकी उपस्थिति देखने को मिलती है, उनकी क्रियाशीलता से संबंधित होता है, ये एंजाइमों का घटक है। जैसे अगर हम बात करें जिसमें प्रमुख रूप से पाया जाता है वो होते हैं कार्बोक्सिलेज। जैसे कौन सा आएगा, कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होता है उसका ये मुख्य घटक होता है, ठीक है। दूसरा फास्फोरस के जो अवशोषण होता है उसको भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट यह है फास्फोरस के अवशोषण को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यह फास्फोरस के अवशोषण को क्या करता है, नियंत्रित करता है। नेक्स्ट अगर बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लेना इसके ऊपर, IMP, ठीक है। यह एक हार्मोन होता है जिसे पादप हार्मोन कहते हैं, ऑक्सिन, ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड IAA, उसका संश्लेषण करने में इसकी मुख्य भूमिका होती है, ठीक है। यह IAA यानी कि इंडोल एसिटिक अम्ल, यह IAA हार्मोन के संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है। मुख्य भूमिका निभाता है, समझ गए। इंपॉर्टेंट है ये, कई बार परीक्षा में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि किस तत्व की उपलब्धता जो होती है वो इंडोल एसिटिक एसिड जो हार्मोन्स होता है, या ऑक्सिन भी लिखा हुआ आ सकता है वहां पे, ऑक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किस तत्व की भूमिका होती है। तो ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो कई प्रकार का होता है, उनमें से एक हार्मोन है जिसका नाम है इंडोल एसिटिक एसिड, जो जड़ों के संभारण के लिए, यानी कि संभारण का मतलब उनके प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होता है। जड़ों के संभारण के लिए ये इंडोल एसिटिक जो हार्मोन होता है ये आवश्यक होता है। इस चीज को हम आगे क्लियर करेंगे पादप हार्मोन में। आप सिर्फ यहाँ पर ये याद रखेंगे कि इसके निर्माण में जिंक जो है उसकी क्या होती है, उपलब्धता रहती है, ठीक है। लिख लो इसको, फिर न्यूनता के लक्षण लिखेंगे इसके। टॉपिक डालिए न्यूनता के लक्षण। जिंक की अगर कमी हो जाती है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो नंबर 1 है
इसकी कमी से पत्तियों में श्वेत सफेद रंग के उतकक्षयी जो उत्कों के विघटन से बनते हैं तो उन्हें क्या कह दिया जाता है? श्वेत उतकक्षयी। इसकी कमी से पत्तियों में श्वेत उतकक्षयी धब्बे बन जाते हैं, सफेद सफेद धब्बे बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, जमींदारों के बच्चे हो, किसानों के बच्चे हो आप सब, और आपको ये तो मालूम ही होगा कि कुछ रोगों के बारे में हम अपने आप हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी कमी से क्या हो जाता है? श्वेत उतकक्षयी क्या बन जाते हैं? धब्बे बन जाते हैं, स्पॉट बन जाते हैं। दूसरा, पत्तियों का जो आकार होता है वो कम और वो विकृत हो जाती हैं। ठीक है, पत्तियों का आकार कम व पत्तियां विकृत हो जाती हैं। समझ गए? पत्तियों का आकार कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। पत्तियां कैसी हो जाती हैं? विकृत हो जाती हैं। ठीक है, या ये कह सकते हैं आप डियर स्टूडेंट कि जिंक की न्यूनता का जो प्रमुख रोग है वो लघुकरण कहलाता है। पत्तियों का आकार कम होना, इसी में लिख सकते हैं आप जिंक की कमी का प्रमुख रोग, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, अगर जिंक की कमी है तो जिंक की कमी का प्रमुख रोग लघुपरण है। लघुपरण है। लघुपरण मीन्स छोटी पत्तियां। कैसा है? लघुपर्ण है। ओके, तो ये इसकी न्यूनता के लक्षण हो सकते हैं। और भी लिख सकते हैं, जैसे फ्लोएम जो होता है उसमें मेलफॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, फ्लोएम तो जानते हैं, फ्लोएम में जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार के संवहनोतक होते हैं। तो फ्लोएम में कुर्चना हो जाता है। कुर्चना, कुर्चना को अंग्रेजी में कहते हैं मेलफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि अपूर्ण विकास। मेल फॉर्मेशन पर में कुर्चना हो जाता है। ठीक है, फॉर्मेशन का मतलब निर्माण से होता है, मेल फॉर्मेशन का मतलब विनिर्माण से, यानी कि एक ऐसा जो कि संधित निर्माण हो। ठीक है, तो वो कुर्चना कहलाता है। तो ये है जिंक। फटाफट न्यूनता के लक्षण भी नोट कर दीजिए इसके। तो डियर स्टूडेंट, जिंक के बाद नेक्स्ट जो है वो है कॉपर। 14 नंबर जो है वो है कॉपर। ठीक है, यानी कि तांबा भी कहते हैं हम इसे। ठीक है, इस तत्व का अवशोषण जो होता है उसकी बात करें, इस तत्व का अवशोषण द्विसंयोजी जो कुप्रिक आयन होता है, यानी कि ये कह सकते हैं Cu++। ठीक है, वह दोनों प्रकार में Cu+ एक संयोजी के रूप में भी आयनों के रूप में होता है। समझ गए? क्या कहा गया है कि इस तत्व का अवशोषण द्विसंयोजी क्यूप्रिक यानी कि Cu++ तथा एक संयोजी क्यूप्रस Cu+ आयनों के रूप में होता है। अगर काम की बात करें तो यह तत्व जो होता है प्लास्टोसाइनिन और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का मुख्य घटक है। यह तत्व साइटोक्रोम
ठीक है। CYT साइटोक्रोम वगैरह जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन परिवहन जो तंत्र होता है डियर स्टूडेंट, जो प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रियाओं में चक्रीय फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण जो होता है उसके अंतर्गत काम आने वाली चीजें हैं। इनके बारे में हम आपको 9वें और 10वें चैप्टर में विस्तार से बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ तो आप सिर्फ नाम याद रख लो, वो भी बहुत है आपके लिए कि यह तत्व किसका, एक तो साइटोक्रोम का, ठीक है, और दूसरा प्लास्टोसाइनिन का मुख्य घटक होता है। किसका? प्लास्टोसाइनिन का मुख्य घटक है। ये दोनों के दोनों ETS में काम में आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, जब प्रकाश संश्लेषण की हम फास्फोरिलीकरण प्रोसेस पढ़ते हैं तो डियर स्टूडेंट, फास्फोरिलीकरण प्रोसेस जो होती है वो दो प्रकार की होती है, चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। जहां पे सूर्य की प्रकाश जब किसके ऊपर गिरता है, परान्हरित के ऊपर गिरता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन उस पूरा जो समूह होता है, जो सिस्टम चलता है जिसे हम फोटो सिस्टम कहते हैं, उस पूरे के पूरे फोटो सिस्टम में एक ग्राही से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह से विभिन्न ग्राहियों से होते हुए और या तो वापस वहीं पर आ जाते हैं, ठीक है, या फिर अपना रास्ता चेंज करके किसी दूसरी चीज का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन जब एक ग्राही से और दूसरे ग्राही पर वो पहुंचते हैं, ये ग्राही होते हैं, जैसे साइटोक्रोम CYT, प्लास्टोसाइनिन PC, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ तक पहुंचेंगे तो डियर स्टूडेंट, जब यहाँ से और यहाँ तक पहुंचते हैं तो ये ATP का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ATP का निर्माण करते हैं। ये फास्फोरिलीकरण होता है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, जो ये शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे साइटोक्रोम है, प्लास्टोसाइनिन है, ये क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में आपको खूब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यह तत्व किनका? साइटोक्रोम और प्लास्टोसाइनिन का क्या होता है? मुख्य घटक होता है, जो प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। इस तरह से लिख लो, पूरा समझ में जाएगा। जो प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में, इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। समझ गए? समझ तो गए ही होंगे। अब इसके पश्चात आप इसकी न्यूनता के लक्षण लिख दो फटाफट, ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा अगर टाइम लगाओगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि आजकल क्या चल रहे हैं, आजकल वो क्या क्या चल रहे हैं गुरुजी? हैं? कोफिशिएंट? नहीं, वो क्या नाम है, अरे नौरतास पहले आई थी ना, 16 दिन क्या चलते हैं ये पितरों को मनाने वाले, अब क्या चल रहा है यार? कनागत। तो डियर स्टूडेंट, अब कनागत चल रहे हैं, और ये जो कनागत होते हैं ना, इनमें पितरों को क्या किया जाता है? खुश किया जाता है। ऐसा ही होता है। तो हमारे एक पितर हैं, अभी आप जिनसे मैं बात कर रहा था गुरुजी, वो सिर पर आकर खड़े हो जाते हैं, सर क्लास छोड़ो, सर क्लास छोड़ो, मेरा टाइम हो गया, ठीक है, मुझे लाइव क्लासें लेनी है। तो इसकी न्यूनता के लक्षण लिखिए। तो न्यूनता के इसके लक्षण जो है वो लिख लीजिए। तो पहला जो डिफिशियंसी जो सिम्टम है इसका, वो है पत्तियों का मुरझाना और शीश सफेद पड़ना। एक मिनट, पत्तियों का मुरझाना व शीर्ष का सफेद पड़ना। शीर्ष होते हैं कैसे हो जाते हैं? सफेद कलर के हो जाते हैं, पहली बात। ठीक है, पत्तियों का मुरझाना व शीर्ष का सफेद पड़ना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड की परीक्षा 2019 में सवाल पूछा गया था, ठीक है, लिखिए, इसकी कमी से नींबू में, ध्यान रखना ये 2019 में पूछा गया, जिसके ऊपर मैं लिख देता हूं 2019 की जो बोर्ड एग्जाम होता है
उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था इसी साल कि इसकी कमी से क्या होता है, नींबू में शीर्षारंभी रोग उत्पन्न हो जाता है। नींबू में क्या हो जाता है, शीर्षारंभी रोग हो जाता है। समझ गए? तो किसकी कमी से होता है शीर्षारंभी रोग? वो होता है कॉपर की कमी से। किसकी? कॉपर की कमी से। ओके, सो आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय, हैव ए नाइस डे। अभी 2 और बच रहा तो मैं क्लियर कर दे।